हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। आज हम डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे आज। देखिए क्या होता है जब भी आपका डेटा आता है, तो मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आपका डेटा या तो इस तरीके से आ सकता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या वो लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है, या राइट स्क्यूड है, या लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड हो सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपके डेटा के पैटर्न पे। पैटर्न या तो आपका बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगा, इधर उधर आपके जो पॉइंट से वो आ रहे होंगे, या एक जगह इकट्ठा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो वो स्कैटर्डनेस को जो बताता है, जो स्प्रेड को बताता है, वो है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्स होना, अलग अलग होना। अगर आपका डेटा बहुत एक ही जगह पे ज्यादातर सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट डेटा। अगर आपके बहुत ज्यादा वेरिएशन कम होंगे, एक ही जगह कंसंट्रेटेड होगा पूरा का पूरा डेटा, तो उसे हम कहते हैं हाई कंसिस्टेंसी, और वो डेटा अच्छा माना जाता है इन फॉर्म ऑफ जब स्टैटिस्टिक्स की बात होती है। ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह आपका डेटा है, वो स्कैटर्ड है, एक इधर है, इधर है, इधर है, इधर, तो आपको ना कोई पैटर्न निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है। आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का जो मेन काम है वो डिसीजन लेने का है। आप स्टैटिस्टिकल डिसीजन नहीं ले सकते अगर आपका डेटा ज्यादा स्कैटर्ड है। तो उस टाइम क्या होगी? लेस यूनिफॉर्मिटी या लेस कंसिस्टेंसी। ठीक है। तो यही अगर आप कभी भी ग्राफ देखोगे डिस्पर्जन का, तो आपको उससे यही पता चलेगा कि आपके डेटा में कैसा स्प्रेड है, किस तरीके से आपका डेटा स्कैटर्ड है। हमारा मेन मकसद है थोड़ा सा इसको समझना और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज है इसमें, जैसे मैंने आपको अपने पुरानी वीडियो में ये बताया था कि ये वाला आपका लेफ्ट स्क्यू डेटा है, ये आपका सिमेट्रिकल डेटा है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है। और ये आपका राइट स्क्यूड डेटा है, जिसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, जो स्कैटर्ड है ना, वो आपका डेटा अलग 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 जगह स्कैटर्ड है। इसका इस वजह से आपका मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू क्या है? डिफरेंट। जहां वो ज्यादातर इसी सी जगह स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो आपका तीनों इक्वल है, मीन, मीडियन और मोड। और जहां पे वो इस पूरे में फिर से स्कैटर्ड है, लेकिन एक तरफ आपके लेफ्ट की तरफ ज्यादा ही स्कैटर्ड है, और इधर वो स्क्यूड हो रहा है राइट की तरफ, तो फिर आपकी रिलेशनशिप डिफरेंट हो जाती है। फिर भी आपका मीन, मीडियन और मोड, इन दो केसेस में आपका डिफरेंट होता है, इक्वल नहीं होता है। और डिस्पर्जन यही बताता है कि आपका किस तरीके का डेटा है, स्कैटर्ड ज्यादा है या स्कैटर्ड कम। अच्छा, जो आपके दो टाइप के डिस्पर्जन होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, होता है, एक रिलेटिव डिस्पर्जन होता है। जब आप कभी भी किसी भी डेटा का स्कैटर्डनेस या उसका जो भी डिस्पर्जन है, या जो भी उसका स्प्रेड है, किस तरीके से वो एक ग्राफ में प्रेजेंट हो रहा है, अगर वो एक सिर्फ एक यूनिट में है, एक ही यूनिट में आपको मेजर करना है, तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। जैसे कि आपका कोई भी एक यूनिट है, आपकी यूनिट है केजी में है, आपकी मतलब किलोग्राम्स में है, सेंटीमीटर्स में है, मीटर्स में है, ठीक है, ग्राम्स में है, लीटर्स में है। तो ये वाले क्या, आपके जितने भी जो यूनिट्स होती है ना, ये ओरिजिनल डेटा सेट होता है, और ये एक ही यूनिट होती है, और उसमें आपको मेजर करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है, देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जहां भी रिलेटिव का मतलब आता है कंपैरिजन, तो जहां पे आपको अपने डेटा को कंपैरिजन करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव मेजर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोफिशिएंट निकालना है, किसी भी चीज का कोफिशिएंट निकालने का मतलब है कि आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो। तो जब आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो अपने दो डेटा सेट की, फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई, उसको हम कहते हैं हमारा रिलेटिव मेजर। और जहां सिर्फ एक्स होता है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। तो एक एक करके सारे एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स को पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। सबसे पहला आपका है, ये एक पिक्चर फॉर्म में है, जहाँ पे हम अपने जो हमारे जो एब्सोल्यूट मेजर है वो पांच है। पहले हम पढ़ेंगे रेंज, वेरिएंस, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजर क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे रिलेटिव मेजर्स हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट मेजर से। सबसे पहली चीज है रेंज। देखो रेंज क्या होती है? रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। इसका जो फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, रेंज होती है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, सॉरी, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये फॉर एग्जांपल है आपका। तो इसमें आपको पूरा है कि रेंज क्या है। तो रेंज हमने क्या बताया? लार्जेस्ट वैल्यू 7 है और स्मॉलेस्ट क्या है? 1।
सो योर रेंज वुड बी 7 माइनस 1 दैट वुड बी इक्वल्स टू 6। तो इस डेटा की रेंज क्या हो गई 6। सो आपको लार्ज वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस कर देना है तो आपकी रेंज आ जाएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। और ये इसमें क्या है कि अगर आपकी रेंज बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब आपका जो लार्जेस्ट वैल्यू और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर किसी भी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इसका मतलब उसका स्प्रेड ज्यादा है। और अगर आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू की रेंज कम है, मतलब उनका डिफरेंस कम है, इसका मतलब सारा डेटा आसपास, ठीक है। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आएगा कि हायर रेंज ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारा कौन सी वाली है, ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारी क्लास इंटरवल। तो ये बहुत इजी होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल इग्नोर मारो। ये आपका रेंज हो जाएगा। रेंज सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 650, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 400। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, देयरफॉर योर रेंज वुड बी 650 माइनस 400, देयरफॉर रेंज इज इक्वल्स टू 250। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखे घबराने का नहीं है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे ज्यादा करने। हो गया रेंज खत्म। ये अभी अपने एब्सोल्यूट किया है, रिलेटिव्स को अभी बाद में करेंगे। सेकंड रिलेटिव एब्सोल्यूट मेजर है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। उसके पहले आपको पता होना चाहिए क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। देखिए क्वार्टाइल आपने सुना होगा ना, ये ईयर में भी क्वार्टाइल्स होते हैं, 4 क्वार्टाइल होते हैं 3-3 महीने के, ठीक है। उसी तरीके से स्टैटिस्टिक्स में भी क्वार्टाइल होते हैं जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, 1, 2, 3 और 4। जो आपका सबसे मिडिल का होता है जिसे हम मीडियन भी कहते हैं, आप ये लिख लो, उसको मीडियन कहते हैं। ये होता है Q2। Q3 क्या होता है आपका अपर क्वार्टाइल होता है, और Q1 क्या होता है आपका लोअर क्वार्टाइल। तो आपका जितना भी सेट होता है ना वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हमेशा याद रखना। 4 क्वार्टाइल्स होते हैं आपके, 4 इक्वल पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में होते हैं और आपके 3 टाइप ऑफ क्वार्टाइल्स होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ये और मैं आपको बना के देती हूँ। Q2 को पहली बात है क्या कहते हैं, मीडियन। और एक और भी चीज बोलते हैं, उसे बोलते हैं पोजिशनल। ये क्वेश्चन पूछ ले सकते हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस बनते जाएंगे वो भी करते जाएंगे। मेन हमारा है यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले क्या है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले पता होना चाहिए कि Q1 का फॉर्मूला क्या होता है। आप क्या बात करो, ये है Q2, ये है Q3 और आपका है Q1। और कितने भाग है 1, 2, 3, 4। तो पहला वाला जो भाग है Q1 का वो कितना हो जाएगा n+1/4। दूसरे में आप मिडिल में आ गए तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा n+1/2। और थर्ड भाग क्या हो जाएगा n+1/4। और ये थर्ड क्वार्टाइल है तो ये हो जाएगा थ्राइस, ठीक है। ये फर्स्ट क्वार्टाइल है तो 1 × 1, ठीक है। और ये आपका सेकंड क्वार्टाइल है और ये थर्ड। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, इससे आपको याद रखना है क्योंकि आगे से ही क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है 25% स्मॉलेस्ट होता है टू लार्जेस्ट। सेकेंड क्वार्टाइल 25 से 50% होता है, जिसको मीडियन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं मैंने आपको बताया पोजिशनल एवरेज। थर्ड क्वार्टाइल होता है 51 से 75, और 25 का लार्जेस्ट नंबर जो आखिर का होता है वो होता है आपका ये वाला फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, आपको ये डेटा दे रखा है, सेट दे रखा है, आपको इसका क्वार्टाइल निकालना है। देखिए सबसे पहले हम जब बात करते हैं क्वार्टाइल्स की तो इसमें किसकी बात हो रही है, मीडियन की। और मीडियन में मैंने आपको क्या बताया था, आपको अपना डेटा को क्या करना पड़ता है अरेंज। या तो आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो छोटे से बड़ा, या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो बड़े से छोटा। तो हम क्या करते हैं हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। 4 6 सॉरी 4 6, ये हो गया आपका 7 8 10 23 और 34। हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब इन्होंने क्या क्या पूछा है, हमें क्वार्टाइल्स निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज बताई है, हर चीज का पहले वो लिख लो फॉर्मूला Q1 Q2 और आपको हो जाएगा Q3। क्या बताया था मैंने, Q1 क्या था n+1/4, n+1/2, 3n+1/4। n कितने आइटम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो Q1 कितना हो गया 7+1/4 कितना हो गया ये आपका सेकंड आइटम। तो सेकंड आइटम निकाल रहे हैं हम, 2 इसका क्वार्टाइल नहीं है, क्वार्टाइल है सेकंड आइटम। तो सेकंड आइटम क्या है 6। तो आपका Q1 कितना हो गया 6 आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरा करो। दूसरा क्या है n+1/2, 8/2 फोर्थ आइटम। फोर्थ आइटम आपका क्या है, यहाँ नहीं देखना है, इधर से सॉरी इधर से देखना है 8।
8 हो गया आपका फोर्थ आइटम, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ n+1/4 आपने ऑलरेडी कितना निकाल रखा है, सेकेंड आइटम यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो निकालने की जरूरत नहीं, टाइम बचाओ अपना, जितनी स्मार्टली कर सकते हो। ये हो गया सिक्स आइटम। सिक्स आइटम आपको किस काम से काउंट करना है, जो आपने अपनी असेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट बनाई है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, 23 इज योर Q3, दैट इज अपर क्वार्टाइल। इस तरीके से क्वेश्चन आपके